दोस्तों, इस सप्ताह के शुरुआत में ही इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिला। 24 फरवरी 2025 को यानी कि परसों के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा और कल के डेट में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते 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 जैसे ही बंद होने वाला था, मार्केट फिर से निगेटिव में चला गया, यानी कि थोड़ा सा गिरावट कल के डेट में देखने को मिला। तो मिला जुला करके पिछले कुछ महीनों से जो लगातार भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिल रहा है, इस सप्ताह की शुरुआत में भी भारी गिरावट देखने को मिला। तो दरअसल ये गिरावट किन वजहों से है, फिलहाल क्या क्या रीजंस हैं, मार्केट में सुधार की क्या उम्मीदें हैं, एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या राय है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, समझेंगे एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल क्या है। दरअसल ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो कि है इंटरनेशनल मार्केट। जी हां, अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या हाल है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि भारतीय बाजार में जो गिरावट है वो गिरावट क्या सही है या फिर सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजार में गिरावट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है या नहीं। तो इसको डिटेल में देखने के लिए पहले हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का डेटा देखते हैं, अलग अलग कंट्रीज का स्टॉक मार्केट का हाल देखते हैं, देन हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल। हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं 1 वीक, ताकि हमें पता चल सके कि एक सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या हाल हो रहा है। यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। तो यूएस मार्केट में डॉ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में 0.14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। S&P 500 की बात करें तो -0.40 दर्ज किया गया है, जो कि निगेटिव में। नैस्डैक की बात करें तो माइनस में 1.33% निगेटिव में रिटर्न दर्ज किया गया। ये तो यूएस स्टॉक मार्केट हमने देखा। तो एशियन मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं निक्की 225 का, और ये मार्केट जो है जापान का है। इसने पिछले एक सप्ताह में -1.08% का निगेटिव रिटर्न दर्ज किया है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें तो ये सिंगापुर का मार्केट है और इसने 0.05% यानी कि एक माइनर सा थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न दर्ज किया है। हैंग सेंग की बात करें तो दरअसल ये चाइना का मार्केट है, इसने पॉजिटिव में रिटर्न दर्ज किया है 2.59, जो कि बहुत भारी रिकॉर्ड पॉजिटिव में दर्ज किया है चाइना का मार्केट में। दरअसल यूएस को छोड़ करके और इंडिया को छोड़ करके जो एफआईआईज जो हैं वो चाइना की तरफ फिलहाल भाग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चाइना का मार्केट का परफॉर्मेंस इन गिरते मार्केट में भी बेहतर है। ताइवान की अगर हम बात करें तो ताइवान का निगेटिव में है 0.01। कॉस्पी की बात करें, कोरिया का मार्केट है -0.09। सेट कॉम्पोजाइट की बात करें, थाईलैंड का मार्केट है, ये पॉजिटिव में है 0.79। जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया की मार्केट की बात करें तो माइनस में 0.04 है। और शंघाई कंपोजाइट, ये भी चाइना का मार्केट है, पॉजिटिव में 0.49 रिकॉर्ड दर्ज किया है पिछले एक सप्ताह में। तो ये तो आपने देखा अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाजारों का क्या हाल है, पिछले एक सप्ताह में किसने कितना रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब आते हैं कमोडिटीज, और कमोडिटीज में और इसमें हम देखेंगे क्रूड ऑयल का पिछले एक सप्ताह में कितना प्राइस बढ़ा है। तो पिछले एक सप्ताह में -0.01% की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। अब आते हैं करेंसीज की तरफ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे देश का करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले कुछ महीनों से लगातार गिर रहा है। कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव हमारे भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। और ये जो यहां पर हम करेंसीज देख रहे हैं, दरअसल 25 फरवरी 2025 के डेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, यानी कि कल के डेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो पहले यूएसडी आईएनआर की हम बात करें तो यूएसडी और आईएनआर में हम चेंज ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो 0.55% की मजबूती यानी कि बढ़ोतरी यूएस डॉलर में हुआ है, यानी कि 0.55% का गिरावट भारतीय रुपये में देखने को मिला है। जीबीपी, आप यूरो देख लीजिए, यूरो की बात करें तो यूरो भी रुपये के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है। जापान का येन देख लें तो ये भी रुपये के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है। और चाइना का करेंसी जो है CNY, ये भी रुपये के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है। तो जो मेजर करेंसीज हैं दुनिया भर के रुपये के मुकाबले, वो सारे करेंसीज मजबूत हुए हैं और उनके मुकाबले रुपये नीचे गिरा है। तो दरअसल इसका भी प्रभाव भारतीय बाजार पर है। तो ये तो हमने देख लिया अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाजार का क्या हाल है, कमोडिटीज यानी कि क्रूड ऑयल का क्या हाल है, और करेंसीज यानी कि रुपये वर्सेस यूरो, चाइना का करेंसी येन हो गया, यूरो हो गया, USD हो गया, सबका
क्या हाल है। जी हां दोस्तों, तो ये आपने यहां पर देखा अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल, यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट में भी गिरावट दर्ज हुआ है, गिरावट देखने को मिला है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दुनिया भर के मुख्य जो बाजार हैं उस पर भी देखने को मिला है और हमारे भारतीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिला है। साथ ही साथ इस गिरावट के बीच चाइना का बाजार मजबूत है, या कहिए तो चाइना का बाजार इस गिरावट के बीच में भी पॉजिटिव है, बढ़िया रिटर्न दे रहा है। तो ये तो आपने देखा अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी। जी हां, टैरिफ पॉलिसी से भी दुनिया भर में एक तरह का ट्रेड वॉर छिड़ गया है। सीधे सीधे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि चूंकि भारत हमारे ऊपर टैरिफ जितना लगाता है उतना ही हम भारत के ऊपर लगाएंगे। दोबारा से ट्रंप ने सेम बात को रिपीट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि भारत जितना हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है उतना ही टैरिफ हम फिर से भारत के ऊपर लगाएंगे। तो दरअसल ये ट्रेड वॉर जो है वो ट्रंप ने छेड़ा है और ट्रेड वॉर से पूरे दुनिया भर के बाजार प्रभावित है, साथ ही साथ भारत का भी बाजार प्रभावित है। तो भाई फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप अगर ट्रेड वार को रोक दे तो हो सकता है कि मार्केट में सुधार की कोई गुंजाइश बन जाए। अदरवाइज ट्रंप इसी तरह से लगातार कमेंट करता रहा तो फिर भारतीय बाजार में फिलहाल सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और इन्हीं सारे कमेंट की वजह से यूएस का स्टॉक मार्केट भी प्रभावित हुआ है। यूएस का स्टॉक मार्केट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा रीजन है जो कि पिछले कुछ महीनों से लगातार चलता आ रहा है और वो है FIIs का सेलिंग करना, यानी कि बिकवाली करना। लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिकवाली भारतीय बाजार में कर रहे हैं। अब ये बिकवाली जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फरवरी की अगर हम बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए का बिकवाली FIIs कर चुके हैं और अगर पूरे पिछले 3-4 महीनों की अगर हम बात करें तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली FIIs कर चुका है भारतीय बाजार से। अब लोगों का यह अनुमान था कि भारतीय बाजार से बिकवाली करके यूएस स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, लेकिन अब जो यूएस स्टॉक का मार्केट का हाल है यह देख करके लोगों का ऐसा अनुमान है, ये एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है और बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाजार का हाल देखने के बाद यह समझ में आता है कि FIIs यूएस में पैसा ना लगा करके अब चाइना की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि चाइना का बाजार इस गिरते मार्केट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, पॉजिटिव रिटर्न देने का काम कर रहा है। तो दरअसल ये जो यूएस का पॉलिसीज है, चाहे वो ट्रेड वार छेड़ना हो, टैरिफ को लेकर के बार बार कमेंट करना हो, दरअसल यूएस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है और इसका प्रभाव तो पूरे दुनिया भर में है ही है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स यूएस में जाने वाले थे वो अब यूएस में भी जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और FIIs यूएस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि फिर वापिस से हो सकता है कि भारतीय बाजार में वो निवेश करें, भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, जो कि भारतीय बाजार के लिए ठीक होगा। भारतीय बाजार फिर से जो निगेटिव में जा रहा है वो पॉजिटिव में धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 4, यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट। जी हां, ये इंटरेस्ट रेट जो यूएस फेडरल रिजर्व ने महंगाई का हवाला दे करके, इन्फ्लेशन का रेफरेंस दे करके 4.25 से 4.5 इंटरेस्ट रेट किया था। एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि अब यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करेगी, लेकिन फिलहाल यूएस फेडरल रिजर्व का ऐसा कोई मिजाज दिख नहीं रहा है, जिसका प्रभाव भी यूएस स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो अगर घटता तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता, लेकिन चूंकि घटने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए यूएस स्टॉक मार्केट भी इससे प्रभावित है और उसकी वजह से हमारे देश का स्टॉक मार्केट भी प्रभावित है। तो चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे आता है, ये वाला गाना फिलहाल आज के स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि भाई यूएस में कुछ भी उथल पुथल हो जाए उसका प्रभाव दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में पड़ता है। चाहे वो यूएस की सरकार कोई पॉलिसी बना दे, कोई टैरिफ पॉलिसी बना दे, यूएस का स्टॉक मार्केट गिर जाए, यूएस का फेडरल रिजर्व कोई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, तो इन सारी वजहों से अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो बाजार है वो प्रभावित हो जाता है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ का बाजार भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो दरअसल यूएस का कोई भी ऐसा डिसीजन जो ब्लंडर अगर होता है तो उसका खामियाजा दुनिया भर के बाजारों को भुगतना पड़ता है। और जैसा कि आजकल हम देख भी रहे हैं कि जितने भी इश्यूज हैं दरअसल उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस से लिंक है, और यूएस में कुछ भी उथल पुथल होता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे यहाँ के बाजार में भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट है जो कि है क्रूड ऑयल के दाम का बढ़ना। जी हां,
यूएस ने रशिया को धमकी दिया, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गए। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का बाजार प्रभावित है और दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो भी प्रभावित है। तो दरअसल ये भी एक बड़ा रीजन है और इसमें भी कहीं ना कहीं यूएस का ही हाथ है। तो ये 5 ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं जिससे फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्टॉक मार्केट जो बड़ी बड़ी बाजारें हैं अलग अलग देशों का, वो प्रभावित है। तो हमारे देश का स्टॉक मार्केट भी इससे प्रभावित है और लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है, यानी कि गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दरअसल इंडियन स्टॉक मार्केट में जो गिरावट फिलहाल देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से है। एक डॉलर वर्सेस रुपीज भी फैक्टर है जो कि पिछले कुछ महीनों से लगातार चलता आ रहा है कि रूपी लगातार गिर रहा है और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा वजह है। और जैसा कि अभी हमने देखा भी कि किस तरह से रूपी, चाहे वो डॉलर के मुकाबले हो, यूरो के मुकाबले हो, येन के मुकाबले हो या चाइना के करेंसी के मुकाबले हो, रूपी इन सारे करेंसीज के मुकाबले गिरता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव हमारे देश के स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। तो ये सारे बड़े वजह हैं जिसकी वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर के सारे बाजारों में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें सुधार की क्या उम्मीदें हैं। तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो बाजार के हर एक पहलुओं पर नजर बनाए रखे हैं, उनका यह मानना है कि जब तक ट्रंप ट्रेड वार को खत्म ना कर दे, ट्रेड वार को रोक ना दे, तब तक बाजार में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा, सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर ये सारा का सारा किया धरा यूएस सरकार की है, ट्रंप का है, तो फिर उन्हीं को बाजार में सुधारने का कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा पहल करना पड़ेगा, ट्रेड वार रोकना पड़ेगा। जो टैरिफ का चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस चर्चा में कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज देना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स जो डरे हुए हैं वो डरे नहीं बल्कि खुल करके इन्वेस्टमेंट करें। यह जरूरी है। अगर ट्रंप सरकार, यूएस गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ही बाजार में सुधार की कोई उम्मीद जग सकती है। अदरवाइज आने वाले 2-3 महीनों तक ऐसा ही गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप अगर इसी तरह का कमेंट करते रहें तो फिर दुनिया भर के बाजारों का बड़ा नुकसान होने वाला है, ये तो होना तय है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बाजार अभी भी सही है। तो इस बारे में भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हां, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाजार बिल्कुल सेफ है, सही है, लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए बाजार बिल्कुल खराब हो चुका है। जिसका जितना लॉस हुआ है उसका रिकवरी होने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। तो 6 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है और 6 महीने जब रिकवरी का लगेगा तो फिर उसमें रिटर्न आने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमारे को प्रॉफिट बना के देने में कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो लॉन्ग टर्म जैसे कि 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए बाजार ठीक है, कर सकते हैं, करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो बस यही कुछ था इस वीडियो में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।